नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। साइबर ठगों और अपराधियों पर कार्रवाई। रुद्रपुर पुलिस ने 50 लाख की ठगी के 2 आरोपी किए गिरफ्तार। लोगों को फंसाकर खातों से उड़ाते थे नकद। नेता प्रतिपक्ष और बाजपुर विधायक यशपाल आर्य का दौरा। बाजपुर के चीनी मिल कर्मचारियों से की वार्ता। गन्ना सचिव व अन्य को दिए समस्या समाधान के निर्देश। उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा में जन मिलन कार्यक्रम। विधायक अरविंद पांडे ने चेयरमैन को दिया धन्यवाद। कहा, जनता की समस्याओं का किया निस्तारण। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उपाध्यक्ष का रुड़की दौरा। जल भराव क्षेत्रों का किया स्थलीय निरीक्षण। अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में बारिश के आसार। बुधवार तक आईएमडी ने येलो अलर्ट किया जारी। तेज हवाओं के साथ चमक सकती है बिजली। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा साइबर ठगों तथा अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। रुद्रपुर पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने शातिर साइबर ठग गैंग का खुलासा करते हुए 2 ठगों को दबोच लिया। गिरफ्तार दोनों आरोपी लोगों को फंसाकर उनके खातों से नकदी उड़ाते थे। पुलिस के मुताबिक 4 दिन पूर्व शांति कॉलोनी रुद्रपुर निवासी हरवंश लाल ने पुलिस को तहरीर दी। तहरीर में पीड़ित ने बताया कि 19 मई 2025 को उसके भारतीय स्टेट बैंक की रुद्रपुर शाखा के खाते से अज्ञात लोगों ने 49,99,999 रुपए धोखाधड़ी कर निकाल लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट पंजीकृत कर जांच शुरू की। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने धोखाधड़ी की घटना को गंभीरता से लेते हुए खुलासे के लिए पुलिस टीम का गठन किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने काशीपुर निवासी आरोपी मनोज सैनी तथा जसपुर निवासी अजय सैनी को पकड़ लिया। दिनांक 19 मई में एक वादी द्वारा बताया गया था कि उसके साथ धोखाधड़ी करके उसके करीब 50,000 रुपये निकाल लिए गए हैं उसके खाते से। तो इसमें हमारे कप्तान साहब ने इसमें एक टीम गठित करी तो पता चला कि जिस खाते में पैसे गए हैं इधर उधर से वो घूम फिर के काशीपुर के एक व्यक्ति के खाते में गए थे। उसमें करोड़ों रुपया और अन्य जगहों से भी उसी खाते में आया था। तो फिर उनसे उनके जो मोबाइल और लैपटॉप कब्जे में लिए गए। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी लोगों की इस गैंग में जो बाकी लोग हैं उनकी तलाश जारी है। नेता प्रतिपक्ष और बाजपुर विधायक यशपाल आर्य बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में पहुंचे, जहां चीनी मिल कर्मचारियों ने नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से वार्ता की। इस दौरान चीनी मिल कर्मचारियों ने मिल प्रबंधन पर मनमानी के तहत कर्मचारियों के वेतन में कटौती किए जाने का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को ज्ञापन सौंपा। मामले की गंभीरता को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने गन्ना सचिव व अन्य अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता की और चीनी मिल श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने चीनी मिल के जीएम गोपाल सिंह बिष्ट से बैठक कर मामले की विस्तार से जानकारी ली और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्या का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। देखिए, आज बाजपुर चीनी मिल के हमारे जो मजदूर संगठन है, मजदूर भाई हैं, भाइयों ने अपनी व्यथा को यहाँ पर हमारे सामने रखा है।
निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 2018 के एक निर्णय का हवाला देकर उस संदर्भ में हमारे कर्मचारियों का वेतन 4 माह से रोक दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश है, जो डायरेक्शन है, उसमें स्पष्टता नहीं है, रोकने के आदेश कहीं पर नहीं है। लेकिन सरकार की हठधर्मिता और प्रशासन की अकर्मण्यता की वजह से आज कर्मचारी आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। उधम सिंह नगर के केलाखेड़ा में जन मिलन के कार्यक्रम के तहत रत्ना मंडिया वार्ड नंबर 8 जनसंपर्क किया। इस दौरान विधायक अरविंद पांडे मंदिर में जाकर माथा टेके और उस रास्ते की व्यवस्था करवाई। वहीं विधायक अरविंद पांडे ने बताया कि जनसंवाद के लिए रत्ना मंडिया सैनी बस्ती में पहुंचे और श्री दुर्गा माता मंदिर में रास्ता कम होने के कारण जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस दौरान विधायक ने केलाखेड़ा चेयरमैन मोहम्मद शफी अंसारी का धन्यवाद दिया, साथ ही जनता की समस्याओं का निस्तारण किया। वहीं चेयरमैन मोहम्मद शफी अंसारी द्वारा जनता की मांग को पूरा करते हुए मंदिर को जाने वाले रास्ते को 2.5 लाख रुपए प्लॉटिंग वालों को देकर चौड़ाईकरण करने का सराहनीय कार्य किया। जन मिलन कार्यक्रम में जो विधायक अरविंद पांडे जी का आना हुआ, इसलिए मैं अरविंद पांडे जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जन मिलन कार्यक्रम में मेरा भी आने का सौभाग्य हुआ और विधायक जी के समक्ष सभी नगर वालों ने ये मांग रखी कि हमारा रास्ता जो है पतला है मंदिर पर जाने के लिए, इसे चौड़ा कर दिया जाए। तो हमने इनकी मांग को मांगते हुए तकरीबन 2.5 लाख रुपए का रास्ते का जो ज़मीन का जो प्लॉटिंग वाले थे उनसे रास्ता लेकर मेरे द्वारा मांग रखी गई। मैंने इनकी मांग मानते हुए कह दिया कि पैसे हम दे देंगे और रास्ता जो है नगर पंचायत द्वारा चौड़ा करा दिया जाएगा ताकि मंदिर पर जाने आने के लिए रास्ता हो जाए। नगर पंचायत क्षेत्र में जन संवाद के लिए लोगों से मिलने के निमित्त आज रत्ना मंडिया इस गांव में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं जैसे यहाँ सैनी बस्ती में आया तो लोगों ने मंदिर का रास्ता है, पानी की निकासी का है, इसकी शिकायत की और वास्तव में मंदिर पर जाने का रास्ता था नहीं। तो इतनी बात सुनते ही जो हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब हैं मोहम्मद शफी, इन्होंने घोषणा की कि 3 फीट का रास्ता है, 3 फीट में लोगों को आने जाने में दिक्कतें आती हैं, इसको 3 फीट और ज़मीन दे के बाकायदा ज़मीन की कीमत भी अपने पास से इन्होंने देने का ऐलान किया है और बहुत जल्दी 3 फीट के रास्ते को 6 फीट के रास्ते में बनाने का, बदलने का काम करने की घोषणा चेयरमैन साहब ने की है। आईएमडी ने उत्तराखंड में बुधवार तक राज्यव्यापी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वरिष्ठ वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा, गढ़वाल और देहरादून के कुछ क्षेत्रों में आज हल्की से मध्यम बारिश होगी। 3 जून को पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। 4 जून को भी यही गतिविधियां जारी रहेंगी। 5 और 6 जून को बारिश की गतिविधि कम हो जाएंगी, इसलिए कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 4 जून तक कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ गरज और बिजली चमकेगी। कल देहरादून, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और पौड़ी में भारी बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो 2 जून को उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र, विशेषकर जो है देहरादून, टिहरी में अनेक स्थानों पे, जबकि जो अन्य जनपद है वहाँ पर कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 3 तारीख को थोड़ी एक्टिविटी बढ़ सकती है, तो जो है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे और जो मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। इसी तरीके से 4 तारीख को भी जो पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे और जो मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम और जो है हल्की वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 5 तारीख से देखेंगे जो है रेनफॉल एक्टिविटी में कमी आने की संभावना है। तो कह सकते हैं 5 को 6 को जो है पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं इक्का दुक्का स्थानों पे हल्की वर्षा मिल सकती है। चेतावनी की बात करें तो आज 2 तारीख को उत्तराखंड 2 से लेकर के 4 तारीख तक उत्तराखंड के जो जनपद हैं वहाँ पर गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और जो है तेज हवाएं चलने की संभावना है। कल जो है उत्तराखंड में कहीं कहीं जो है हैवी रेनफॉल भी मिल सकती है, विशेषकर जो देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग या पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और पौड़ी जो जनपद है वहाँ पे इक्का दुक्का स्थान पे भारी वर्षा भी मिल सकती है।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने रुड़की नगर क्षेत्र के विभिन्न जलभराव क्षेत्रों का स्तरीय निरीक्षण कर जलभराव स्थिति का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने सलेमपुर, रामनगर, पनियाला, गणेशपुर, मोहम्मदपुर आदि क्षेत्रों का संबंधित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने नगर निगम रुड़की एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून शुरू होने से पूर्व ही क्षेत्र में जिन जिन स्थानों पर जलभराव की स्थिति बंद नालियों के कारण हो रही है, ऐसे क्षेत्रों में नालियों की साफ सफाई की व्यवस्था 1 सप्ताह के भीतर जेसीबी के माध्यम से करना सुनिश्चित करें, जिससे कि क्षेत्र में जलभराव की स्थिति से क्षेत्रवासियों को निजात मिल सके। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार मानसून के दौरान किसी भी क्षेत्र में आम जन को जलभराव की स्थिति का सामना न करना पड़े। मानसून सत्र 10 तारीख से प्रारंभ होने वाला है। मानसून सत्र के प्रारंभ से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी शासन में, प्रशासन में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो मौके स्थल पर जाकर सभी समस्या को निराकरण करें। जो विभाग आपदा के अंतर्गत आते हैं, जो मानसून सत्र से कंसर्न है, वो इस विषय में अपने विभाग की भूमिका जहाँ जिस प्रकार से उसको निरूपण करें। इसी दृष्टिकोण से आज मैं यहाँ नगर निगम देहरादून के नगर निगम रुड़की के अंतर्गत विभिन्न विभागों की बैठकों के संयोजन जो जिला प्राधिकरण की बैठक है उसके अंतर्गत आया हूँ और कुछ समस्याएं जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे भराव हो रहा है और कच्चे नाले के अंदर स्थिति खराब है, अपने जो बिजली के खंभे कहीं टूटे पड़े हैं, दवाइयाँ स्टॉक में है नहीं है, सांप की दवाई है नहीं है और पुल टूटे हुए तो नहीं है, कोई पुलिया खराब तो नहीं है। जो जल भराव ज़्यादा मात्रा में है वहाँ हम क्या प्रिकॉशन बदल सकते हैं, पहले ही जहाँ हमारे एंट्री पॉइंट है जल के, वो किस प्रकार से वहाँ डिस्चार्ज ज़्यादा बढ़ेगा, उसको निकालने की क्या हमने कोई कदम उठाया। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में वर्चुअली जुड़े जिलाधिकारियों को सीएम धामी ने निर्देश दिए कि 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में हर क्षेत्र में तेजी से कार्य किए जाए। विकसित उत्तराखंड के लिए ग्राम स्तर से जनपद स्तर तक 2047 तक कैसा स्वरूप होगा, इस दिशा में जिलाधिकारियों द्वारा कार्य किए जाए। समाज के अंतिम छोर के लोगों तक पहुंचकर उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ ही उनको मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में कार्य किए जाए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने जनपदों में जनहित से जुड़े 5 बेस्ट प्रैक्टिस और नवाचारों पर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में सबसे पहले टीबी मुक्त होने वाले 3 जनपदों को पुरस्कृत किया जाएगा। सभी जिलाधिकारियों को नियमित स्वच्छता अभियान चलाने के साथ ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस में 25 जुलाई तक जनपदों में बृहत स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने परिवार के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ धाम में यात्रियों से मुलाकात की। देश की सुख समृद्धि के लिए भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर अत्यंत सुख की अनुभूति प्राप्त हुई। विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर दिल्ली के विकास को लेकर उनकी प्राथमिकता रहेगी। आज मुझे बाबा बद्री विशाल के दर्शन करके अत्यंत सुख की अनुभूति हो रही है। मैं अपनी ओर से समस्त दिल्ली वासियों की ओर से बाबा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और बाबा से यही कहती हूँ कि पूरी दिल्ली को, पूरे देश को, पूरी दुनिया पर अपना आशीर्वाद बना करके रखे और उनकी कृपा सब पे बरसती रहे। विकसित भारत हो और विकसित भारत के मार्गदर्शन में विकसित दिल्ली हो और मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे से कर सकूं और सभी दिल्ली वासियों के सुख सुविधा का ध्यान रख सकूं। उत्तराखंड केडर की 2015 बैच की आईपीएस अधिकारी रचिता जुयाल ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया, जिससे उत्तराखंड में व्यापक राजनीतिक चर्चाएं छिड़ गईं। लेकिन अब मीडिया से बातचीत में रचिता जुयाल ने सफाई दी है कि उन्होंने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दिया है। मैं रचिता जुयाल हूँ, उत्तराखंड काडर के आईपीएस 2015 बैच। अभी रिसेंटली मैंने रेजिग्नेशन दिया है आफ्टर 10 इयर्स ऑफ माय सर्विस। ये जो रेजिग्नेशन है ये कम्प्लीटली मेरे पर्सनल रीजंस की वजह से है।
जैसे सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, प्लानिंग होती है, उसी हिसाब से मैं अपने गोल्स को और प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बढ़ना चाह रही हूं और यहाँ पे मैंने रेजिग्नेशन दिया है। ये कई समय से हमारे फैमिली में इस पे डिस्कशन चल रहा था और इसके बाद जब हमने एक सही समय हमें लगा तो उसमें मैंने ये चिट्ठी दी है। मुझे ये कहना है कि पिछले 10 साल में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स निभाए हैं और उत्तराखंड ने मुझे बहुत अच्छे चांसेस दिए हैं सर्व करने के लिए। आगे भी मैं जहां भी जाऊंगी मैं उत्तराखंड से कनेक्टेड रहूंगी और पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट करूंगी। एज अ लेडी ऑफिसर मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पिछले 10 सालों में इंपॉर्टेंट चैलेंजेस और पोस्टिंग्स की वजह से हुआ है और सभी ने मुझे बहुत सहयोग करा है, चाहे वो जनता हो और अपने विभाग के लोग हों, तो मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगी। आगे भी जहां भी मैं जाऊंगी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन देती रहूंगी। सावन के कावड़ मेले की चुनौतियों से निपटने के लिए हरिद्वार पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी। सोमवार को एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोवाल ने मेला नियंत्रण भवन में जिला पुलिस और सभी थाना प्रभारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान कावड़ मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, वाहनों के लिए पार्किंग, क्राउड मैनेजमेंट जैसे बिंदुओं पर चर्चा की गई। एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों से अपने अपने क्षेत्र में समय रहते ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आगामी कांवड़ मेला के दृष्टिगत एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें जो आने वाली चुनौतियों के संबंध में, पार्किंग की व्यवस्थाओं के संबंध में और जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से उत्तराखंड पुलिस अच्छे तरीके से इस कांवड़ को संपन्न कराएगी, उसको लेकर सभी थाना प्रभारियों को सेंसिटाइज किया गया। इसके साथ ही अभी आगामी गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी और लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए एक मीटिंग ली गई थी। ट्रैफिक की जो चुनौतियां इस समय सामने दिख रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए सभी को सेंसिटाइज किया गया। हरिद्वार में बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित आंगनवाड़ी सुपरस्टार कार्यक्रम में छोटे बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में डीएम, सीडीओ और अन्य विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में जिले भर की 13 आंगनवाड़ियों के बच्चों ने डांसिंग, सिंगिंग और योग जैसी कई प्रस्तुतियां दी। दरअसल आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों में भी आत्मविश्वास बढ़ सके और उनकी रुचि के अनुसार उनकी प्रतिभा में भी सुधार हो सके, इस उद्देश्य से बाल विकास विभाग आंगनवाड़ी सुपरस्टार कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें एक्सपर्ट ट्रेनरों के द्वारा बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सबसे पहले तो मैं अपने सीडीओ साहब को धन्यवाद दूंगा कि ये इनका ब्रेन चाइल्ड है और इन्होंने एक ये संकल्पना प्रस्तुत की है कि जो शैक्षणिक अध्ययन होता है वो तो विद्यालयों में हो जाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं वो सामान्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में नहीं हो पाता है। और ख़ासतौर पर जो हमारे छोटे बच्चे हैं, आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, उनको किस प्रकार से हम लोग जो है गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों के साथ जोड़ें, उसी के क्रम में उन बच्चों के अंदर नई नई क्वालिटी विकसित करने के लिए, नए नए गुण विकसित करने के लिए ये एक शुरू किया गया है। देखिए, आज आंगनवाड़ी सुपरस्टार कार्यक्रम जो है वो बाल विकास विभाग द्वारा और आईटीसी की मदद से ये कार्यक्रम किया गया है। ये कार्यक्रम जो है हम लोगों ने मुख्यतः ये जनवरी में शुरू किया था। ये अभी 13 आंगनवाड़ी में चल रहा है और इसमें हमारे जो बच्चे हैं आंगनवाड़ी के, वो कहीं कहीं सिंगिंग है, योगा है, डांस है, ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं ताकि उनकी प्रतिभा को निखारा जा सके, उनके अंदर से जो डर है वो निकाला जा सके। और जो हम सभी को जैसे पता है, जो बच्चा है उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो 5 से 6 वर्ष तक में 90% हो जाता है। तो जितना हम बच्चे के मस्तिष्क में जितना हम चैलेंज देंगे, जितना हम उनको चुनौती देते हैं, उतना वो विकसित होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए और एक हॉबी डेवलप करने के लिए आंगनवाड़ी सुपरस्टार जो कार्यक्रम है ये चलाया गया है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। साइबर ठगों और अपराधियों पर कार्रवाई। रुद्रपुर पुलिस ने 50 लाख की ठगी के 2 आरोपी किए गिरफ्तार। लोगों को फंसाकर खातों से उड़ाते थे।
नेता प्रतिपक्ष और बाजपुर विधायक यशपाल आर्य का दौरा, बाजपुर के चीनी मिल कर्मचारियों से की वार्ता, गन्ना सचिव व अन्य को दिए समस्याओं के समाधान के निर्देश। उधम सिंह नगर के केला खेड़ा में जन मिलन कार्यक्रम, विधायक अरविंद पांडे ने चेयरमैन को दिया धन्यवाद, कहा जनता की समस्याओं का किया निस्तार। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उपाध्यक्ष का रुड़की दौरा, जलभराव क्षेत्रों का किया स्थलीय निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में बारिश के आसार, बुधवार तक आईएमडी ने येलो अलर्ट किया जारी, तेज हवाओं के साथ चमक सकती है बिजली। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।